दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो एक बार जरा रिजल्ट देख लो, जो एएलपी वाले स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो भी रिजल्ट देख लें, क्योंकि डीएफसीसीआईएल का रिजल्ट आया है। अगर आपको लगता है कि आप लास्ट में 1 महीना पढ़ के ही सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको यहाँ पे देख के आपकी थोड़ी सी आंखें खुलनी चाहिए। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इसमें 90% से ज़्यादा वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने तैयारी पहले से कर रखी है। तो आप अपने आप को ये मत समझना कि अगर आप पढ़ रहे हो और बाकी लोग मजे कर रहे हैं तो आपका टाइम बर्बाद जाने वाला है। वैकेंसी आएगी और अगर पेपर हुआ तो सिलेक्शन में सबसे ऊपर आप लोगों का नाम होगा जो रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं। यहां पे उन्हीं बच्चों के सिलेक्शंस हुए हैं। और एक बात और, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो वैकेंसी आप लोगों के सामने है कि यही वैकेंसी आएगी, और भी बहुत सारी वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं जो मार्च में इवेंट है आप लोगों का उससे पहले। तो वो वैकेंसीज भी सिर्फ आप लोग ही फाइट कर पाओगे जिन लोगों की तैयारी पहले से चल रही है। जो लास्ट टाइम पे तैयारी करने के सोचते हैं उन लोगों की तैयारी नहीं हो पाएगी। फिलहाल यहाँ पे आप रिजल्ट देख लीजिए। चलिए सबसे पहले मैं मैकेनिकल का ही दिखा देता हूं कि आपको कट ऑफ क्या गई है। आप लोगों की थोड़ी आंखें खुलेंगी। आउट ऑफ 100 ये कट ऑफ देखने को मिल रही है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या कट ऑफ है। आउट ऑफ 100 इतनी तगड़ी कट ऑफ जा रही है। और देखो पेपर भी अगले महीने 17 तारीख को यहां पे सेकंड स्टेज की बात चल रही है, जो 17 दिसंबर को, आज 14 तारीख हो गई है, 17 तारीख को पेपर भी ले रहे हैं। तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का जो रिजल्ट है वो आप यहां पे कट ऑफ देखिए। ये आप सब लोगों के सामने यहां पे कट ऑफ रही। और इस कट ऑफ को अगर आप देखते हैं तो आई होप कि आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा कि अनरिजर्व कैटेगरी की 69.9 70 नंबर कट ऑफ तो तब जा रही है जब 20 गुना कैंडिडेट्स उठाए गए हैं। अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो 20 टाइम्स कैंडिडेट उठाए गए हैं और 70 कट ऑफ गई है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे शेड्यूल एससी वाले भी अब हल्के में ना ले, 66.4 आपकी कट ऑफ गई है। और ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो आप यहां देखिए, सॉरी जो एससी की कट ऑफ है वो यहाँ पे 66 है और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 64 है। अगर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उनकी कट ऑफ 37 है। तो यहाँ पे कट ऑफ ओबीसी की कम गई है और एससी की ज़्यादा चली गई है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाइए कि 70 कट ऑफ जा रही हैं। अभी मैं दिखाता हूँ ओपी एंड बीडी में तो बहुत ज़्यादा पोस्ट थी, उसके बावजूद वहां पे क्या हुआ है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अभी देख लीजिएगा, ओपी एंड बीडी में इतनी ज्यादा पोस्ट होने के बाद भी रिजल्ट जो है 70 से कम पे नहीं हो रहा है, और वो भी 20 गुना कैंडिडेट्स हैं। अगर कैंडिडेट्स कम होते तब तो क्या ही होता। अगर ये 1:1 में रिजल्ट बनेगा, जब फाइनल रिजल्ट बनेगा, तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल क्या हो चुका है। यहां पे आइए और कट ऑफ देखिए किस चीज की। ये हो गया जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का भी देखेंगे। अभी फिलहाल हम देख लेते हैं किसका, ऑपरेशन ओपी एंड बीडी का, किस चीज का, स्टेज 1 का रिजल्ट है ये एग्जीक्यूटिव में ओपी एंड बीडी का। इसका देखते हैं कि इनका क्या गया है कट ऑफ। इस चीज का कट ऑफ देख लीजिए एक बार। यहाँ पे ओपी एंड बीडी का रिजल्ट है, ये देख सकते हैं, ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, और इनका कट ऑफ देखिए 71.35 कट ऑफ है। इस चीज से आप अंदाजा लगाइए कि आज के टाइम में जो कंपटीशन है वो ये वाला नहीं है कि लास्ट टाइम पे कर लूंगा तो बहुत बड़ा तीर मार लूंगा। ये जितने बच्चे हैं, भले ही 20 गुना है, ये 20 गुना में भी 18 गुना बच्चा सिर्फ और सिर्फ वो है जिस बच्चे ने पहले से तैयारी की हुई थी, वो पहले से चीजों को पढ़ रहा था। अगर वो पहले से नहीं पढ़ रहा होता तो इसके अंदर नाम नहीं है। अगर किसी का नाम है तो वो अब फाइनल में छटना ही छटना है। सिलेक्शन 100% में से 99% बच्चे वही वाले होंगे जिन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है। ऐसा कोई बच्चा होगा शायद जिसने जल्दी जल्दी तैयारी की हो और सिलेक्शन ले लिया हो। ये देख लीजिए आप। इसके अलावा अगर आप और रिजल्ट देखते हैं तो चलिए और भी दिखा देता हूं आप लोगों को। यहाँ पे हम चलते हैं बैक स्टेज पे और आप देखिए कि किस तरीके के रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। यहाँ पे हम जा रहे हैं, इसको भी हम बैक करते हैं और किसी कैटेगरी का भी हम रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं। आप बताइए किसका और देखा जाए, इलेक्ट्रिकल का देखा जाए। चलिए इलेक्ट्रिकल का हम रिजल्ट देख लेते हैं। सबसे पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकॉम का देख लेते हैं, और सिविल वाले भी देख लेना कि कितना कंपटीशन है। यहाँ पे देखिए ये टेलीकॉम वालों का रिजल्ट है, इसको देख लीजिए। ये सिग्नल एंड टेलीकॉम की कट ऑफ है 70.78, मतलब 70% नंबर आपको लाने ही लाने हैं। ये तो हाल तब है जब निगेटिव मार्किंग भी है, तब आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके की कट ऑफ आपके सामने है। एससी की यहाँ 60 चली गई है, और ये
लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स हैं, बाकी जितने सेलेक्ट हुए हैं वो सब ऊपर हैं, ये लास्ट कैंडिडेट का नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने क्रिएट होंगी अगर आपने कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं की तो। अच्छा, एक बात और, इसी तरीके से आप सारे रिजल्ट्स देख लीजिएगा। मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि मैं आपको सारे के सारे दिखाऊं। चलो एक का और दिखा देता हूं। फिनेंस वगैरह में तो बहुत ही कम पोस्ट थी, उनका तो क्या ही हाल हुआ होगा। सिविल का और देख लेते हैं। चलिए सिविल का रिजल्ट देख लो आप एक बार। सिविल की कट ऑफ जो गई है वो कितनी कट ऑफ गई है, यहाँ पे ये रहा सिविल का कट ऑफ आप लोगों का, और देखो 71.46 इसकी कट ऑफ है। तो इतनी तगड़ी कट ऑफ जा रही है जब 20 टाइम्स स्टूडेंट लिए जा रहे हैं। अगर आपके स्टूडेंट कम होंगे या 1:1 में सिलेक्शन होगा तो ये कट ऑफ सीधी ऐसी लगती है कि ये अभी 70 है 20 गुना में, तो कम से कम 85-90 जाएगी जब 1:1 में लिया जाएगा। तो कितना कंपटीशन है आप समझिए, अगर आपको मजाक लगता है नौकरी लेना। अच्छा, एक बात और मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया नौकरी का पता ही नहीं है कि रेलवे देगा भी या नहीं देगा। तो वैसे तो सभी को ऐसा लग रहा है, लेकिन एक तरफ रेल मंत्री जी के जवाब जैसे आप सुन रहे हैं उससे ये लग रहा है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, जैसे बच्चे बता रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि उनकी बात जो है वो भले ही अभी खुल के ना बोलना चाह रहे हो, लेकिन आपके सामने आरपीएफ का प्रोसेस शुरू किया गया है ना। जबकि जवाबों से तो ऐसा लग रहा है कि आरपीएफ भी नहीं आ रहा है, लेकिन आरपीएफ आ रहा है ना, उसकी बात चल रही है ना। ठीक इसी तरीके से आपकी वैकेंसी आएगी और निश्चित तौर से वैकेंसी पर बात होगी। फिलहाल जो बच्चे DFCCIL CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी उन्हीं बच्चों के सिलेक्शन की उम्मीदें हैं जो लोग लगातार CBT 1 के बाद से पढ़ रहे हैं, और जिन्होंने छोड़ रखा है उनका तो कुछ होना ही नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा रिजल्ट एक बार फिनेंस का और देख लेते हैं, इनका क्या रहा है। तो फिनेंस वालों का रिजल्ट आप देख लीजिए। कुछ लड़के कहेंगे कि फिनेंस क्यों कह रहे हो, फाइनेंस होता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इनकी जो कट ऑफ है वो 62 गई है। इस तरीके से आप लोगों की कट ऑफ देखी जा सकती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। और थोड़ा सा आंखें खोल लो रेलवे वालों, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कहीं भी चले जाओ 70% 80% तो 20 गुना बच्चे जब लिए जा रहे हैं तब हो रहा है। तो फाइनल सिलेक्शन 80% से कम में होगा नहीं। इसलिए आज के टाइम में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना महानता नहीं है, सिलेबस को बार बार रिवाइज करना, टेस्ट लगाना, तब जाके आप सिलेक्शन की कैटेगरी तक पहुंचेंगे। वो जमाना नहीं रह गया है कि सिर्फ एक बार किया और पेपर दे के आ गए सिलेक्शन हो गया। अब ऐसा जमाना नहीं है। फिलहाल मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, उनको भी बेस्ट ऑफ लक है। नेक्स्ट एग्जाम दीजिए, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करिए, लेकिन कभी भी ये मत सोचिए कि मैं जो 1 साल से पढ़ रहा था, 2 साल से पढ़ रहा था, वो बेकार चला जाएगा। अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे थे तो निश्चित तौर से सिलेक्शन भी लेने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कमी रही होगी। उस कमी को पहचानिए। पिछली बार आपने रेगुलरली पढ़ाई नहीं की थी, जिसकी वजह से आपके सिलेक्शन नहीं हुए। आप अब दिल से तैयारी करिए, नेक्स्ट एग्जाम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर।